आज की वीडियो इनफर्टाइल कपल्स के लिए जो बच्चा पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे टेस्ट आपके नॉर्मल हैं, तमाम रिपोर्ट्स आपने करवा ली, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमल नहीं ठहर रहा। बहुत सारे कपल्स हैं जो मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भी भेजते हैं, सब ठीक होती हैं, लेकिन बावजूद इसके हमल नहीं ठहर रहा होता, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। इसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। इसका हल भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा और आपने आगे क्या स्टेप लेना है ताकि आप जल्दी हमल कंसीव कर सकें, वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने का सिर्फ फ़ायदा आपको नहीं होगा जब तक आप बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे, तभी इस चैनल की हर वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, बांझपन की एक ऐसी किस्म है जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है कपल्स को भी और उनका ट्रीटमेंट करने वाले फर्टिलिटी के डॉक्टर्स को भी। इसमें हस्बैंड और वाइफ की सारी रिपोर्ट्स ठीक होती हैं। जो मेन रिपोर्ट्स हम करवाते हैं वो फिलोपियन ट्यूब उनकी खुली होती हैं, HSG टेस्ट के अंदर नज़र आ रही होती हैं। सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट हम हस्बैंड की करवाते हैं, उनके शोहर के जो स्पर्म के पैरामीटर्स हैं, काउंट है, मोटिलिटी है, वो ठीक होते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि ओवुलेशन खातून को हो रही है, फॉलिकल उसके अंदर बन रहे हैं या नहीं, उसके लिए फॉलिकुलर स्टडी करवाई जाती है, फॉलिकल भी बन रहे होते हैं। और हस्बैंड और वाइफ आपस में इकट्ठे भी रहते हैं, हम बिस्तरी भी करते हैं, हमल के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। फिर ऐसा क्यों है? अब यहाँ पे एक चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि टेस्ट चाहे आपके नॉर्मल हैं, लेकिन मसला फिर भी है आपके अंदर। ये ना समझिएगा कि आपकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, हमल नहीं हो रहा, तो आपकी रिपोर्ट्स अगर ठीक हैं, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, हमारी आंखों से ओझल है। तो फिर करना क्या है? अब ज़रा गौर से वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हस्बैंड और वाइफ जब आपस में मिले, स्पर्म विजाइना के अंदर गए, उसके बाद सर्विक्स में आए, फिर यूट्रस के अंदर एंटर हुए और फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचे। अब स्पर्म का जो साइज़ है 5 माइक्रोन होता है, बहुत ही छोटा साइज़ होता है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर अंडा पहुंचा, यहाँ पे एग और स्पर्म आपस में मिले, जिस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो फर्टिलाइज्ड एग फिर डिवाइड होना शुरू होता है और एम्ब्रियो बनता है, जो कि यूट्रस के अंदर जाके चिपकता है। अब यहाँ पे ज़रा एक चीज़ गौर कीजिएगा कि एग का जो साइज़ है 140 माइक्रोन होता है, और 140 माइक्रोन आपको बता दूं कि सुई की नोक जितना होता है एग, और जो स्पर्म है वो 4 to 5 माइक्रोन है, यानी कि एग के साइज से भी 100 गुना छोटा होता है स्पर्म। अब ज़रा गौर कीजिएगा इस सारी ट्रैवल हिस्ट्री पे कि स्पर्म का सर्विक्स के अंदर जाना, फिर यूट्रस में, फिर फिलोपियन ट्यूब में पहुंचना, एग का आना, स्पर्म एग का आपस में मिलना, ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये हमारी नज़रों से छुपा हुआ है। कोई टेस्ट ऐसा नहीं है, कोई स्कैन ऐसा नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली इन चीज़ों को देख सके और आपको भी दिखा सके। हम डॉक्टर्स अगर देख सकते हैं तो सिर्फ इतना देख सकते हैं कि मर्द की मनी के अंदर स्पर्म मौजूद हैं कि नहीं, और अगर मौजूद हैं तो स्पर्म कितने हैं, स्पर्म का काउंट कितना है, स्पर्म की मोटिलिटी कितनी है। ये जो मोटी मोटी चीज़ें हैं स्पर्म के पैरामीटर्स के अंदर आपने देखे होंगे, यही देख सकते हैं। फिर HSG टेस्ट में हम ये देख सकते हैं कि फीमेल की जो फिलोपियन ट्यूब है अंदर से बंद है या खुली हुई है, और ओवुलेशन हो रहा है या नहीं, फॉलिकल बन रहे हैं ओवरीज के अंदर के नहीं। लेकिन ये जो अंडे और स्पर्म के मिलने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम नहीं देख सकते और ना ही आपको दिखा सकते हैं। इसलिए अगर किसी के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं और हमल फिर भी नहीं ठहर रहा, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली हम प्रॉब्लम तक पहुंच नहीं पा रहे, इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का। अब जानते हैं कि कौन सी 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है। अगर आप ये जान लेती हैं तो आपको हमल कंसीव करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे जो 2 वजूहात हैं उसमें जो पहली वजह है वो मैकेनिकल होती है, और जो दूसरी वजह है वो माइक्रोस्कोपिक होती है।
समझाऊंगा इजी अल्फाज में, ज़रा वीडियो को गौर से सुनते रहें। अब मैकेनिकल वजूहात के अंदर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं वो हमने HSG टेस्ट किया, अंदर से तो खुली हुई होती हैं लेकिन बाहर से कहीं ना कहीं रुकावट है। आपको कहीं पे पेट के अंदर एडहेजन्स बने हुए हैं, कोई एंडोमेट्रियोसिस है, आपको ट्यूबरकुलोसिस TB हो सकती है खुदा ना खास्ता। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से बाहरी रुकावटें फिलोपियन ट्यूब को बंद रखती हैं, लेकिन असल में फिलोपियन ट्यूब अंदर से खुली होती है। अंडा ओवरी से तो निकलता है लेकिन फिलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच नहीं पाता। तो फिर आपको इस कंडीशन के अंदर करना क्या है, आपको एक टेस्ट करवाना है अपना, जिसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। इस टेस्ट के ज़रिए एक दूरबीन आपके पेट के अंदर डाली जाती है और अगर फिलोपियन ट्यूब के आसपास कहीं कोई जाला, रुकावट, एडहेजन्स हैं जो रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो उस टेस्ट के दौरान ही उस रुकावट को दूर किया जा सकता है ताकि आपको जल्दी हमल कंसीव हो सके। अब मैंने बताया था कि दो वजूहात होती हैं, एक मैकेनिकल और दूसरी माइक्रोस्कोपिक। मैकेनिकल बता दी, अब माइक्रोस्कोपिक जो वजूहात होती हैं उसके अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का इसके अंदर जो पहला फैक्टर होता है वो है सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी। इसका क्या मतलब होता है कि बच्चेदानी का मुंह, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, बच्चेदानी के मुंह के अंदर कोई मसला है, मुंह बंद है या टेढ़ा है, या वहाँ पे इरोजन्स हैं या ज़ख़म बने हुए हैं, या कोई रुकावट है, या वहाँ की pH ठीक नहीं है, ड्राइनेस है, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे हैं तो स्पर्म का जो पहला स्टेप है बच्चेदानी के मुंह से अंदर दाखिल होकर यूट्रस में पहुँचना, वहीं पर रुकावट आ जाती है। तो फिर अब आप क्या कर सकती हैं, इसके लिए आपके डॉक्टर आपको कैसे हेल्प करते हैं कि इस स्टेप को ही ख़त्म कर देते हैं। यानी आपके हस्बैंड के स्पर्म ले लिए जाते हैं और उनको एक पिपेट के ज़रिए आपके यूट्रस के अंदर पहुंचा के आपकी फिलोपियन ट्यूब के मुंह के पास जाके छोड़ दिया जाता है। इसको बोला जाता है IUI। अब यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर होता है वो है फर्टिलाइजेशन फेलियर, यानी कि आपके हस्बैंड को जो स्पर्म्स हैं सर्विक्स से गुजर भी गए, यूट्रस में फिलोपियन ट्यूब में पहुँच भी गए और ओवुलेशन भी ठीक हो रही है, अंडा भी बन रहा है, फिलोपियन ट्यूब में अंडा आ भी गया, यहाँ पे अंडा और स्पर्म आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाते, फ्यूजन नहीं हो पाता, तो इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। अब ये जो फैक्टर है इसको बाईपास करने के लिए क्या किया जा सकता है, आपके डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी आप जिसको कह सकते हैं, कि जब फर्टिलाइजेशन फेलियर की वजह से इनफर्टिलिटी हो तो टेस्ट ट्यूब बेबी आपके लिए बेस्ट है। अब तीसरा जो फैक्टर है यहाँ पे वो है इम्प्लांटेशन फेलियर, यानी कि अंडा निकला भी, फिलोपियन ट्यूब में पहुंचा भी, स्पर्म भी फिलोपियन ट्यूब में पहुंचे, आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन भी हो गई, उसके बाद एम्ब्रियो जो बना यूट्रस में पहुंचा वहाँ पे जोड़ नहीं पाया। अब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजूहात होती हैं इन फैक्टर्स में से ख़वातीन के अंदर अक्सर देखी गई हैं कि 30 to 40% केसेस के अंदर एक्सटर्नल ट्यूब ब्लॉकेज होती है, जिसके लिए आपको लेप्रोस्कोपी करवानी चाहिए, और 20 to 25% केसेस के अंदर सर्वाइकल फेलियर इनफर्टिलिटी होती है, जिसके लिए IUI आपके लिए रिकमेंडेड है, और 20 to 30% केसेस के अंदर फर्टिलाइजेशन फेलियर होता है, जिसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी रिकमेंडेड है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो आपने करवाना है अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो वो है AMH टेस्ट, एंटी मुलेरियन हार्मोन का टेस्ट, जो कि आपकी ओवरीज के अंदर एग रिजर्व को देखने के लिए किया जाता है। आपकी ओवरी के अंदर अंडे पैदा करने की सलाहियत कितनी बाकी रह गई है, कितने अंडे आपके बच गए हैं ओवरी में। अगर तो एग्स अच्छे हैं, आपका AMH ठीक है, तो आप नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकती हैं। थोड़ा बहुत फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आप नॉर्मल सा ले सकती हैं, लेकिन अगर आपका AMH लेवल बतदरीज लो हो रहा है तो आपको ये 3 स्टेप लेने होंगे। पहले स्टेप में आपने अपनी लेप्रोस्कोपी करवानी है, जिससे अंदाज़ा हो सके कि एक्सटर्नल ब्लॉकेज तो नहीं है ट्यूब्स के अंदर। दूसरे स्टेप में डॉक्टर्स आपका IUI कर सकते हैं, और अगर IUI आपका 2 से 3 बार फेल हो जाता है तो फिर IUI ट्राई ना करें, फिर आप IVF के लिए जा सकती हैं। इतना कुछ आपको समझाया है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ताकि सबका भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।